दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ रियान पराग और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, तो आखिर कैसे चौकों की सुनामी लाते हुए इन्होंने बना डाला बांग्लादेश के खिलाफ टी20 का सबसे बड़ा स्कोर। किस खिलाड़ी ने जड़ा शतक, किसने ठोके सबसे अधिक रन, उनकी तूफानी बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसे देखकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहीं इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। उन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी को, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे, जहां अभिषेक शर्मा ने तो पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक एक छक्का लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से मेहंदी हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी यशस्वी ने 2 छक्के लगाकर स्टेडियम पर गगनचुंबी छक्का ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में साकिब अली हुसैन ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हाँ, साकिब ने अभिषेक शर्मा को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल। जहां गिल ने जरूर आते ही बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो गिल भी काफ़ी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको महमूदुल्लाह ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान सूर्या और को भी दूसरी गेंद पर महमूदुल्लाह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वह तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे। अब अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तड़प रहे रियान पराग। उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। यहाँ आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से यशस्वी ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले।
अब यशस्वी एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन तक पहुंच गया था। लेकिन इस 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में साकिब का शिकार बन गए। बता दें कि यशस्वी ने इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली, जहां इस पारी में जायसवाल के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद रियान पराग का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। उनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू सिंह ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद रियान ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में उनके बल्ले से तीन टाइमिंग भरे चौके निकले। इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बैटिंग से बांग्लादेश के गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा था। उन दोनों ने मिलकर 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 45 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले। वहीं रियान पराग ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 58 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 6 खतरनाक छक्के निकले। वहीं रियान पराग ने भी 52 रन की साझेदारी शानदार पारी खेली। और अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो उनको 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। इसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य पीछा करना उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफ़ी खराब रही। पहले ही ओवर में लिटन दास को मोहम्मद सिराज ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बॉल कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। और यह तो केवल शुरुआत थी, पहले विकेट गिरते ही मानो भारतीय गेंदबाजों ने तो ऐसा सितम ढाया कि बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी मैदान में टिकने के लिए भी तैयार नहीं हो पाया। यहाँ बढ़ते रन रेट के दबाव के चलते बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बांग्लादेश के लगातार बल्लेबाज अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने बांग्लादेश के लगभग पूरी टीम को समेट दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो सब मिलाकर भी अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारतीय टीम ने ये मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। हालांकि आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, बाकी रियल मैच पहला T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आप रियान पराग और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका को आर प्रेमदास स्टेडियम में खदेड़ कर टीम इंडिया ने विराट कोहली और ऋषभ पंत की 7वीं पारी की पारियों की बदौलत चौथे दिन बना दिए इतने रन। भारत का स्कोर पहुंच चुका है 550 रन के पार। तो आखिरकार श्रीलंका के आगे टीम इंडिया ने रखा है कितना बड़ा लक्ष्य? जडेजा के साथ फिर सरफराज खान ने अभी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए बना दिए कितने रन? सब कुछ आपको वो भी लाइव वीडियो में चौथे दिन की दिखाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका से पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि T20 और वनडे सीरीज की धुआंधार समाप्ति के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम पर जारी है। और दोस्तों, इस मुकाबले के 3 दिन सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं। और दोस्तों, अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर
जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना था वह बिल्कुल टीम के लिए सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों भारत की टीम एक समय पर ऐसा फंस गई थी कि टीम इंडिया लगभग हारने की कगार पर पहुंच गई। या हुआ यह था कि भारत ने पहली पारी में रोहित शर्मा, सरफराज खान और जडेजा की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत पर 450 रन बनाए थे। फिर श्रीलंका की टीम ने 375 रन बनाकर यहाँ बस भारत के पास 75 रन की बढ़त छोड़ी। अब दोस्तों टीम इंडिया पर बहुत बड़ा दबाव था, जो कि स्कोर भारत ने 455 रन का बनाया है, उसकी कोई कदर श्रीलंकाई बल्लेबाज करते हुए नजर नहीं आए। अब दोस्तों यहाँ तीसरे दिन जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो यह श्रीलंका के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर दिखाया। इस बीच भारत के खिलाड़ियों ने तीसरे दिन का मैच समाप्त होने तक श्रीलंका के खिलाफ 303 रन बना दिए थे और कुल मिलाकर भारत के पास बढ़त हो चुकी थी 380 रन की। अब दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ आज चौथे दिन का मुकाबला जब शुरू हुआ तो शुरुआती झटकों के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत ने आकर एक बार फिर से पारी को संभालने की शुरुआत की, जहां दोनों बल्लेबाजों से आज उम्मीद तो लग रही थी कि बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी और आज इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली एक बार फिर एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ऋषभ पंत ने भी ली और दोनों बल्लेबाजों ने सच्ची साझेदारी के दम पर भारत के स्कोर को 450 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन विराट कोहली अभी 104 रन बनाकर आउट हो चुके थे और ऋषभ पंत 77 रन बनाकर चलते बने। और दोस्तों अब ये 2 विकेट गिर जाने के बाद सरफराज खान और रविंद्र जडेजा ने अभी पूरी तरह से पारी को संभाल रखा है, जहां सरफराज खान कोशिश कर रहे हैं कि अपने दम पर वो टीम इंडिया को आगे लेकर जाएं और अगर भारत ने श्रीलंका के आगे 550 रन का लक्ष्य रख दिया तो टीम इंडिया का जीतना बिल्कुल 99.9% तक फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम बखूबी जानती है कि इस मैदान पर 550 रन का स्कोर भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसीलिए 550 से ऊपर श्रीलंका को टारगेट देना पड़ेगा, तभी हमारे गेंदबाज कुछ कर पाएंगे इस मैदान पर, वरना तो दोस्तों भारत को इस मुकाबले में 550 से अधिक रन बनाने के बाद भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है, क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक गेंदबाज कुछ स्पेल के बाद थक जाता है और यहाँ पर लगातार उनको गेंदबाजी करवाई नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मोहम्मद शमी भी इंजरी से वापस आए हैं और यहाँ रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं कि श्रीलंका की टीम को हराना यहाँ कितना ज़रूरी है। तो ऐसे में दोस्तों आप देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में कांटे की टक्कर भारत के गेंदबाज अब दे पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन हम सभी को तो यही लगता है कि भारत की टीम इस मुकाबले में ज़रूर जीत हासिल करेगी, क्योंकि तेज़ गेंदबाजों के अलावा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जैसे खूंखार मैच विनर गेंदबाज के विकल्प रोहित शर्मा के पास मौजूद हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में कितने खूंखार हैं या तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं। यानी कि टीम इंडिया तो इतना बड़ा स्कोर डिफेंड करते हुए 2 बार भी श्रीलंका को ऑल आउट कर सकती है, ऐसा सबका मानना है। अब आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।